साक्ष्य की साधना निरंतर कैसे करें, ये प्रश्न आया है और ये सबसे अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो ठीक है उसमें जीने की चाह है कि साक्ष्य की साधना निरंतर कैसे करें। हम ठीक स्थिति में रहना चाहते हैं, जो अस्तित्व की स्थिति होती है, जो परमात्मा की स्थिति कहते हैं, अस्तित्व की स्थिति बोल सकते हैं। तो जो भी ठीक स्थिति होगी, जो उसका स्वभाव होगा अंतरतम, तो उस चीज़ में रहना जो चाहता है उसके लिए प्रश्न होगा। और वो जो आदमी है जो बहुत चालाक है, श्रेष्ठ चीज़ों के प्रति आकर्षित है, तो हम इसको कैसे अपने जीवन में साक्ष्य की साधना जोड़ सकते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है और इसकी थोड़ी क्लास लेनी होगी, कुछ बातें समझनी होगी। तो साक्ष्य का आधारभूत सिद्धांत ये है कि आप ऐसे भी जी सकते हो जैसे कि परमात्मा जी सकता है, जीता है, जैसे कि एक ठीक स्थिति भी होती है, तो उस स्थिति में हम जी सकते हैं, उसमें हम हो सकते हैं और वो स्थिति हमारे भीतर होगी। वो स्थिति एक दृष्टा की तरह होगी, एक भीतर की स्थिति होगी। तो उस स्थिति को जानना है, तो वही साक्षी है। तो उसी को निरंतर अवलोकन करते रहना। आप कहीं जा रहे हो रास्ते पर, तो आप जा रहे हो ठीक है, और ये भी आपको उस वक्त होश है कि आप भी हो। दो बात है, एक आप हो जो वहाँ पर स्थिर हो, जो सदा से हो, जो कहीं चलती नहीं है ना। हमारा होना एक ऐसा होता है जो चलता नहीं है। हमारा पैर चल के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मगर हमारा होना किसी जगह पर नहीं जाता। तो ऐसा होना होता है, तो उसको स्मरण करके चलना है। आपको पता हो कि आप चल रहे हो और आप भीतर नहीं भी चल रहे हो। शरीर आपका चल रहा है, शरीर आपका दृश्य हो गया और आप उसके दृष्टा हो गए। तो ये जो स्थिति है, ये होगी साक्ष्य की स्थिति। और उस स्थिति पे आने के लिए दृश्यों से भिन्न होना पड़ेगा, दृश्य जगत से भिन्न होना पड़ेगा। तो आप जहाँ भी जाते हो, जो कुछ भी करते हो, काम करते होंगे दिन भर, जैसे आपका दिन बीतता है, तो वहाँ पर आप हर समय उस बात पर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि वो बात हमारे अंदर है। बाहर दृश्य जगत है, ये आदमी है, लोग है, जानवर है, सब दृश्य जगत है। समाज है, दृश्य जगत है। तो दृश्य जगत है ये, मैं हूँ नहीं, मैं इससे भिन्न हूँ, मेरा होना कुछ पृथक है। तो हम दृश्य जगत से अलग हो गए। तो इस दृश्य जगत में फिर ये भी आएगा कि आपके मन के विचार, भाव, चिंतन, कल्पनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, तो ये सब वृत्तियाँ भी आएगी। तो इनको भी आपको ये दृश्य की तरह इनको लेना है, दृश्य की तरह इनको जानना है। ये दृश्य है, इस पे अटैचमेंट नहीं होना है, भावों के प्रति अटैचमेंट नहीं होना है, उससे भिन्न होकर उसका ऑब्जर्वर होना है, उसका दृष्टा बनना है, या खुद को जानना है, उसको नहीं जानना है। तो इस तरह जहाँ भी हम जाते हैं, हम झगड़ा करते वक्त भी इस स्थिति में हो सकते हैं। बाहर शरीर झगड़ा कर रहा है, क्योंकि झगड़ा करना आवश्यक है उस वक्त, तो शब्द भी निकल रहे हैं क्रोध से, तो उस वक्त क्रोध भी आवश्यक है, इसलिए वो निकल रहा है। मगर आप भीतर क्रोधित नहीं होंगे, आप भीतर क्रोधित ना होकर भी क्रोध कर सकते हैं। तो इस किस्म का अभ्यास हम जहाँ पर भी लागू कर सकते हैं।
इसलिए उसने संभोग से समाधि की ओर ये बात बताई थी, क्योंकि संभोग करते वक्त भी हम इस स्थिति पे हो सकते हैं। हम बाथरूम में होते वक्त भी इस स्थिति में हो सकते हैं। आप नींद में सोते हुए स्थिति में भी इस स्थिति में हो सकते हैं। हम मरते स्थिति में भी इस स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि जो भी स्थितियाँ होंगी, स्थितियाँ वो दृश्य जगत का हिस्सा होंगी। तो स्थितियों के प्रति अटैचमेंट नहीं होना है ना। तो उस स्थिति को किसको अनुभव हो रहा है, वो स्थिति उस केंद्र तक पहुंचना है। वो स्थिति किस पर प्रभाव डालती है, मैं पर डालती, तो अपने अंतरतम मैं का अनुभव करना है। और मैं कौन होगा हमारे भीतर? मैं वही होगा जो कुछ ना होने पर अकेला भी हो सकेगा, तो वो मैं होगा, है ना। तो मैं को भी भीतर खोजना है। जो हम जिसको मैं बोलते हैं, वो मैं एक काल्पनिक मैं होता है, माना हुआ मैं होता है। मैं गरीब हूँ, मैं धनी हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं अशिक्षित हूँ, मैं व्यापारी हूँ। तो ये जो मैं हमने बनाया है अपने को, तो वो मैं होता है, मगर वो झूठ होता है। और उस मैं को कौन मैं जान सकता है? दूसरे मैं को ढूंढना है। जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में भी एक मैं होता है, बिल्कुल भिन्न मैं, जो स्वप्नों में विपना में जो नहीं था। तो इस किस्म का मैं वहाँ पर होता है। मगर फिर भी वहाँ जो स्वप्न देख रहा है, किसको वो स्वप्न दिखाई दिया, वो केंद्र भी वहाँ होगा। तो एक केंद्र हमारा 24 ही घंटा हर पल होगा। एक केंद्र हमारे भीतर हर पल है, होना ही पड़ेगा, है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ये चीज़ें घटित नहीं होंगी कुछ भी। तो उस केंद्र को ढूंढते रहना, वो साक्षी की साधना है। तो जो हम काम करते हैं, ऐसे बैठे हैं कहीं पर, तो आंख बंद कर ली तो भीतर जो भी अनुभव होगा उसको दृश्य मान लिया। आँख खोल के देख ली तो बाहर आदमी है, पेड़ है, जानवर है, देख लिया ये सब दृश्य है, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। तो ऐसे समझ के आपने आँख बंद कर ली, तो भीतर फिर देखने लगे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो भीतर भी अनुभव में आएंगी बहुत सारी चीज़ें। भीतर पीड़ा, दुख, दर्द, क्रोध, डर इत्यादि कुछ अनुभव वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। जैसे बाहर पेड़, जानवर, आदमी, कुत्ते दिखाई पड़े थे, ऐसे ही भीतर भी दिखाई पड़ेंगे। मगर बाहर के इन चीज़ों के प्रति हमारा अटैचमेंट नहीं होता। हमको लगता है कि ये मैं नहीं हो सकता, ये अलग ही है। मगर भीतर के इन भावों के प्रति हमारा अटैचमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको ये लगता है कि ये चीज़ें मैं ही हूँ। मेरे पे ये चीज़ उठी, जैसे क्रोध उठ गया तो हम मान लेते हैं कि क्रोध ही मैं हूँ, ऐसे हम मान लेते हैं। तो ये जो मानी हुई बात है, वो बात वास्तविक बात है नहीं, वो काल्पनिक बात है। तो उससे आपको साक्षी का अनुभव नहीं होगा। साक्षी का अनुभव तब होगा कि आप दृश्य को दृश्य की तरह लेने की कला जब विकसित होंगी, अपने को, अपने विचारों को, अपने मन के, अपने शरीर को, इन सब चीज़ों के प्रति इनसे भिन्न इसको देखने वाला साक्षी जो हमारे भीतर है, तो उसको अनुभव जो करेगा और उस पर लगातार ध्यान जिसका होता ही रहेगा, वो 24 घंटा जो होता है, तो उस केंद्र पर जो जिएगा तो वो फिर बुद्ध हो गया। उसी को बोलते हैं बुद्ध। वो साक्षी का जो केंद्र है वहाँ पर वो पहुँच गया और वहीं पर वो जीने लगा। भीतर के दृश्य जगत पे नहीं, दृष्टा जगत में वो विमुग्ध हो गया, मोहित हो गया, ये जो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो उस पर वो जीने लगा। तो एक बिल्कुल ही नए ढंग के जीवन में वो गया, जो सत्य का जीवन है, जो हमने बनाया नहीं, जो अपने आप हुआ अस्तित्व, उसका जो स्वभाव है वो है।
तो वो हमको अनुभव हो सकता है। मित्रों, नए मित्र कुछ मेरे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।